मोडस ऑपरेंडी है सरकार का, जो इनके खुद के पाप किए हुए होते हैं, जो इनके खुद के गलत काम किए होते हैं, उन पर अगर कोई सवाल कर दे तो उसको ये संसद की मान्यताओं के विरुद्ध बताते हैं। 50 साल पहले हुए इमरजेंसी के मुद्दे को लिए तो प्रस्ताव आएगा, और आज जो 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके जो कैरियर के साथ, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस मुद्दे को उठाना अगर गरिमा के खिलाफ है तो ये इस संसद का कोई मायना नहीं है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। फासिज्म में यही होता है। ओम बिरला इतना बदनाम हो चुका है संसदीय इतिहास में, उस जितना बेगैरत और उस जितना नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी स्पीकर आज तक नहीं हुआ था। वो तो इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि हेडमास्टर बन के बैठा है, और भाई बच्चे तुम सारे तो अनजान हो, तुम सारे बेवकूफ हो, मैं हेडमास्टर हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे, अरे चुप रह, बैठ जा। वो उसको दीपेंद्र हुड्डा को कह रहा बैठ जा। ये क्या तमीज है? विश्व क्या देख नहीं रहा है भारत की डेमोक्रेसी का जलवा? ये किस तरह से सड़क पर इसकी जो है बेइज्जती हो रही है, वो देख नहीं रहा है देश? बिल्कुल ही गलत। इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है? ये आवाज सबकी बंद करना चाहते हैं, पूरे देश की आवाज को बंद करना चाहते हैं। समाज को इन्होंने बिल्कुल बांट कर रख दिया है जाति धर्म में। सारे देश को ये मणिपुर बना देंगे, इनको तो हटाना बहुत जरूरी है। संसद में तो मेन मुद्दा धर्म के लिए होता है, अगर वो धर्म के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे उनके लिए अच्छा है। लेकिन आज जो युवा बेरोजगार हैं, अगर उनकी शिक्षाओं को लेकर के कोई मुद्दा उठाया जाता है या नीट को लेकर के, तो उसको दबाया जाता है। आज महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या कुछ रोजगार का मुद्दा हो, सभी पे ये माइक म्यूट कर देते हैं। ये तो लोकतंत्र को तो बिल्कुल उसका तो गला घोंटा जा रहा है। कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो सीधे जेल पहुंचेगा। उसको अपने आवाज उठाने का, उनकी आवाज को गले में ही दबा देना चाहती है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस देश के छात्र, जो आज लाखों छात्रों का भविष्य जो अंधकार में है, आप सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं देश का, देश की जनता का, देश के लाखों अभिभावकों का, देश के लाखों छात्रों का। तो ये शिक्षा व्यवस्था को अंबानी अडानी की बपौती बनाना चाहते हैं। ये हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेचना चाहते हैं। ये मणिपुर पे चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई सवाल करेगा उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। ये महिला पहलवानों को उठाकर फेंक दिए, कोई सवाल मत करो। ये किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, अभी देख लो नीट एग्जाम पे खुद करवाते हैं, खुद ये लीक करवाते हैं, खुद ये पेपर बेचने और खरीदने में शामिल है। फिर ये सवाल कैसे करने देंगे? फिर क्यों नहीं म्यूट करेंगे? म्यूट कर देते हैं ये या तो माइक म्यूट कर देंगे या किसी का गला ही कटवा देंगे अपने जो इनके घूमते रहते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नीट पेपर लीक धांधली का मामला लगातार पूरे देश में उठ रहा है और पूरे देश के युवा और विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, युवाओं के हक की बात कर रहे हैं। बीते दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि नीट पेपर लीक का मामला सदन में उठाया जाए और सरकार से इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा जाए और नीट पेपर को लेकर सदन में एक चर्चा होनी चाहिए, एक डिबेट होनी चाहिए कि आखिर नीट की परीक्षाओं के पेपर क्यों लीक किए गए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इस मामले को लेकर सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि संसद में नीट पेपर लीक धांधली के मुद्दे को उठाना संसद की गरिमा के खिलाफ है। और जब विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी जी हों चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, वो जब नीट पेपर लीक के मुद्दे को सदन में उठाते हैं तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो युवा है, जो नीट से परेशान हैं या जो छात्रों के अभिभावक हैं, क्या वो चाहते हैं कि नीट पेपर लीक का मामला सदन में उठाया जाए। और सरकार अगर इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाह रही है तो इसको लेकर देश के लोग, तमाम लोग जो है वो क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, नाम क्या हुआ सर आप? मेरा रमेश पराशर। ये बताइए, नीट पेपर लीक का मुद्दा जो है विपक्ष चाहता है, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि सदन में उठाया जाए, सरकार इस पर चर्चा करे कि युवाओं के भविष्य के साथ लगातार पेपर लीक कराकर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार कह रही है कि नीट पेपर लीक का जो मामला है, इस पर अगर सदन में चर्चा होगी तो सदन की गरिमा के खिलाफ है और माइक म्यूट कर दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक और हमारी जो संसद की गरिमा के विपरीत है। ये जिस तरीके का आचरण ओम बिरला जी कर रहे हैं, जो एक मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों को वहाँ जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका जाता है,
50 साल पहले हुए इमरजेंसी के मुद्दे को लिए तो प्रस्ताव आएगा और आज जो 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके जो कैरियर के साथ, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस मुद्दे को उठाना अगर गरिमा के खिलाफ है तो ये इस संसद का कोई मायना नहीं है। ये संसद सिर्फ एक क्या बोलेंगे, ये एक माने जस्ट हम संसद की गरिमा इसी में है कि सरकार के गुणगान किया जाए, सरकार से सवाल ना पूछा जाए। सरकार से सवाल पूछना ही अगर ये संसद की गरिमा गिरती है तो आज संसद की गरिमा को गिराने का जिम्मेदार हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, जिन्होंने मतलब बिना किसी कारण के 150 सांसदों को निलंबित किया पिछली बार और वो प्रस्ताव, वो कानून पास करवा लिए जो देश के जीवन के साथ और कानून व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के, सिविल राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कानूनों को धक्के से पास करा लिया। और ये आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संसद में तो ठीक है सवाल उठाइए, संसद में तो कानून बनते हैं, संसद में सवाल उठाने से क्या है, ब्रूट मेजॉरिटी जिस तरीके से है वो जो हालत हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 3 कृषि कानून संसद में बने थे, लेकिन उसका फैसला कहां हुआ? संसद से तो नहीं हुआ ना, उसका फैसला सड़क पे हुआ। आज ये ज़रूरत है कि चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे दूसरे अखिलेश जी हों, चाहे और तमाम जो नेता, जो प्रतिपक्ष, तमाम जो इससे सरोकार रखते हैं, उनको सड़क पर आना ही होगा। सिर्फ संसद में बयान से इससे कुछ नहीं होगा। वहाँ म्यूट होते रहेंगे, वहाँ एक्सपंज होते रहेंगे, वहाँ बोलने का मौका नहीं होगा, वहाँ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। आज तो मैं उसको सुनता हूँ आपको बिरला जी को, वो कहता है नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। मतलब तुम रिकॉर्ड को भी ख़त्म कर देना चाहते हो, आवाज़ को दबा देना चाहते हो, गला घोटना चाहते हो। बताइए 24 पर जाना जरूरी है, सड़क पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश के युवा कर रहे हैं, पार्टियां कर रही हैं। ये बताइए सर, नीट पेपर लीक ऐसा मामला है जिससे 24 लाख युवाओं का भविष्य जुड़ा है, और इस मामले को अगर राहुल गांधी जी सदन में उठा रहे हैं, उनका माइक म्यूट कर देना कितना जायज? एक ये काला इतिहास है, शर्मनाक 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 से, और मैं क्या कहूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि इस तरीके से अगर ये जीवन से जुड़े मुद्दों को उठाने में अगर माइक म्यूट किया जाता है तो इस संसद का औचित्य खत्म हो गया है पब्लिक लाइफ के लिए। नहीं चाहती है कि युवाओं के मुद्दों पे डिबेट हो, युवाओं को न्याय मिले। बिल्कुल, यही तो चाहती है कि वो आलतू फालतू मुद्दे उठाते रहें, जो जीवन से जुड़े हुए ना हो। इमोशनल इमोटिव इश्यूज को उठाओ और असली मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीज़ें, नीट घोटाला, ये तमाम जो घोटाले हैं, सारे घोटाले जो है वो उनको दबा दिया जाए और उनके ऊपर कोई बहस ना हो, लोगों में कोई डिस्कोर्स ना चालू हो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हम इसका विरोध करते हैं। आप चाहते हैं कि इस मुद्दे की आगे भी बात हो, सदन में ये मुद्दा डेफिनेटली सभी को पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। सदन में फिर दोबारा दोहराता हूँ सर, सदन में ही नहीं, सड़क पे फैसला होगा। और लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम जो है लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे बात करना चाहूँगा। आपसे बात हो जाएगी सर? ठीक है। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, थोड़ा बात करना चाहेंगे नीट पेपर लीक मामले को लेकर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो। जब वो इस मुद्दे को उठाते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि नीट जैसे मुद्दे को सदन में उठाना संसद की गरिमा के खिलाफ है, माइक म्यूट कर दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है, ये जो संसद है ये तो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती है। और पूंजीपति तो चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें चलती रहें, भ्रष्टाचार भी पनपता रहे, यहाँ सब लीक वीक होते रहें, पेपर पोस्टपोन होते रहें, कैंसिल होते रहें, ये तो चाहते हैं। लेकिन वो क्यों संसद को चलने देंगे? असल मुद्दा है आम लोगों का क्या इसमें रोल रहेगा, आम लोगों के हाथ में क्या है। आम लोग अगर सड़कों पर उतर जाएं, अगर तमाम मूवमेंट में शामिल हो जाएं, तो ये इस ढंग से शांत नहीं रहेगा मामला। ये स्पीकर के द्वारा सदन में माइक म्यूट क्यों किया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो देखो, सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष फासिज्म पर उतर आया है, वो तो अपनी तरह का करेगा ही। कौन रोकेगा उसको, बताइए? क्योंकि अभी बहुमत उनके हाथ में है, बहुमत होने के नाते उनका अध्यक्ष है, वो चाहे जो भी करे।
उसको कैसे रोका जा सकता सदन में तानाशाही जैसी हो रही है क्या कि युवाओं की बात अगर करेंगे तो माइक म्यूट? है? नहीं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। फासिज्म में यही होता है, युवाओं की बात नहीं सुनी जाती। सर आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। ये बताइए, जिस तरह से पेपर लीक के मुद्दे को राहुल गांधी जी सदन में उठाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो और युवाओं को एक मैसेज दिया जाए कि पूरा देश, सरकार उनके साथ, सरकार इस पर चर्चा से भाग रही है। और राहुल जी अगर सवाल पूछ रहे हैं नीट पर कि भाई बताओ पेपर लीक क्यों हुआ, युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया आपने, तो माइक म्यूट कर दिया जाता है, संसद को अनजन कर लिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखो संसद कहाँ है, 251 तो अपराधी गुंडे हैं इस लोकसभा में, और जो है राहुल गांधी कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। ये जो है सरकार ही तो शामिल है इसमें घोटाले में, जो ये पेपर लीक, अब ये खुद ही फंस गए हैं तो आज मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। छात्रों ने 1974 में आंदोलन किया तो सरकार पलटी, अब फिर पलटेगी। ये बीच में ही भागेंगे, देख लेना। ये 5 साल अब नहीं चल पाएंगे। ये दूसरों के कंधे पर टिके हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं, अभी भी बेशर्मी पे उतरे हुए हैं, खून मुंह लगा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, तो भारतीय पूंजीपति पार्टी है। ये बताइए, म्यूट डेमोक्रेसी चल रही है क्या कि अगर राहुल जी या विपक्ष के नेता सवाल पूछे कि भाई बताओ पेपर लीक क्यों हुआ, तो उनका माइक म्यूट कर दो, बोलो रिकॉर्ड में नहीं? डेमोक्रेसी है ही कहाँ, ये तो 10 साल से आपातकाल, घोषित आपातकाल चल रहा है, देश का अंधकार युग चल रहा है। ये तो बदमाश लोग हैं, घर से भागे हुए, गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनकी कोई इज्जत थोड़ी है, ये बेशरम लोग हैं। आपको लगता है सरकार गलत कर रही माइक म्यूट करके और नीट मुद्दे पे बात ना करके? बिल्कुल ही गलत, इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है। ये आवाज़ सबकी बंद करना चाहते हैं, पूरे देश की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। समाज को इन्होंने बिल्कुल बांट कर रख दिया है जाति धर्म में। देश, सारे देश को ये मणिपुर बना देंगे, इनको तो हटाना बहुत ज़रूरी है। ये देश की बदकिस्मती है जो ऐसे लोग आकर सत्ता में बैठ गए। और लोगों से बातचीत करेंगे थोड़ा। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा रीटा मुंजाल। ये बताइए, नीट के मुद्दे को विपक्ष चाहता है कि सदन में उठाया जाए, राहुल गांधी जी इस मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं, सरकार माइक म्यूट कर देती है और नीट के मुद्दे पे बहस करने से भाग रही, इस पे आप क्या कहेंगे? बहस तो क्या है, ये तो शिक्षा जो है, शिक्षा सबके लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और ये जो बच्चा है जो पूरा साल जो मेहनत करता है, अगर लास्ट में आशा से निराशा मिले उसको, उसका नंबर कोई और ले जाए हैं, तो ये तो है तो गलत ही है। और ये जो सरकार कर रही है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो है तो गलत। इस पे संसद में आपको लगता है इस पे बहस होनी चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिले? संसद में इसके लिए बहस होनी चाहिए, क्योंकि संसद में क्यों नहीं होनी चाहिए, युवा पीढ़ी जो है वही तो हमारी कल की नेता है। लेकिन इस पे तो माइक म्यूट कर दिया जाता है। अगर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं तो सरकार कह रही है कि ऐसे मुद्दे संसद की गरिमा के खिलाफ। तो फिर खिलाफ, अगर ये खिलाफ है तो फिर सही क्या है उनके लिए? अगर युवा पीढ़ी जो चाहती है, युवा पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी? संसद में मेन मुद्दा तो धर्म का हो रहा है। संसद में तो मेन मुद्दा धर्म के लिए होता है। अगर वो धर्म के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे उनके लिए अच्छा है। लेकिन आज जो युवा बेरोजगार हैं, अगर उनकी शिक्षा को लेकर के कोई मुद्दा उठाया जाता है या नीट को लेकर के, तो उसको दबाया जाता है। क्योंकि आज अगर युवा हमारा बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसकी सोच बदलेगी ना, वो सही गलत का पहचान कर पाएगा, तभी तो सवाल करेगा ना सरकार से। बताइए, अभी विपक्ष जो चाहता है, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नीट का मुद्दा सदन में उठाया जाए और इस पर बहस हो, लेकिन सरकार इस मुद्दे से भाग रही। वो इसलिए ही भाग रही है ना, वो क्योंकि जो ये गलती करी है, जो उसमें धांधली हुई है, तो इन्हीं सरकारों ने करी है। क्योंकि जब तक वो सरकार भी नहीं बनी थी उससे पहले ही कैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, क्योंकि वो तो बोल देंगे कि हमारी सरकार ही नहीं थी, ना तो हमारी जिम्मेवारी है। वो उनका तो ये है ना मेन। सरकार कह रही नीट का मुद्दा राहुल गांधी जो सदन में उठा रहे हैं ये संसद की गरिमा के खिलाफ है। आपको लगता है युवाओं के मुद्दे उस सदन में उठाए जाए जिस सदन से युवाओं से ही तो बनी है सदन, उन्हीं के लोग, वही लोकतंत्र है, लोग ही लोकतंत्र है, और उनके मुद्दों पे बात नहीं होगी? यही तो देखो ना, आज हमारी सरकार की सोच क्या है। ये जो बीजेपी है ये शिक्षा से दूर करना चाहती है, ना तो शिक्षा के मुद्दे उठाएंगे संसद में, ना ही वो बात कर पाएंगे। जब शिक्षा के मुद्दे ही नहीं उठाएंगे तो शिक्षा को लेकर के बात कौन करेगा? माइक म्यूट कर देते हैं विपक्ष के नेता सवाल। जरूर, आज महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या कुछ रोजगार का मुद्दा हो, सभी पे ये माइक म्यूट कर देते हैं। आप क्या कहेंगे मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता सिंह है। ये बताइए, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नीट मुद्दे पे बहस हो संसद में, सरकार माइक म्यूट कर देती है और बहस नहीं करती।
वो सरकार का तो ये एक नियम है, अगर कोई अपने अधिकारों के लिए या युवा पीढ़ी हो, महिलाएं हो और समाज में कोई भी तबका हो, अगर वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगा या संसद में बहस करवाना चाहेगा तो ये तो लोकतंत्र को तो बिल्कुल उसका तो गला घोंटा जा रहा है। और इसी के तहत ये जो इनके बनाए गए नियमों के खिलाफ बोलता है या इनके घोटालों पे बात करेगा या इनके भ्रष्टाचार पे बात करेगा तो सदन में तो जो विपक्षी हैं उनका तो उनके लिए तो माइक म्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वो कहें और वो समाज में एक अंधता फैलाना चाहते हैं, उनके सिर्फ पिछलग्गू बनाना चाहते हैं अपने, कि ताकि वो कहें समाज के लोग, जनता उसी को ही सही माने और उसी में हाँ मिलाई जाए। आज कैसा लोकतंत्र है जहां विपक्ष युवाओं की बात कर रहा है, युवाओं की हित की बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई नीट बहुत बड़ा मुद्दा है, 24 लाख युवा अंधकार में जा रहे हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करो ना भाई सरकार से, ताकि युवाओं को भी लगे कि हाँ पूरा देश के सांसद और संसद हमारे साथ खड़ी है। उस पर बहस नहीं करते हैं, भाग रहे हैं, कह रहे संसद की गरिमा के खिलाफ मुद्दा है। संसद की गरिमा होती क्या है? संसद होती किस लिए है? संसद जनता के लिए बनाई जाती है, चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और वो जनता के खिलाफ काम करते हैं। यहाँ भी तो ये नीट के लिए भी तो पहले इन्होंने क्या कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, ये तो विपक्षी लोग इसको हवा दे रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर ये सामने क्यों आ रहा है? आज CID को ये क्यों सौंपा जा रहा है, CBI को क्यों सौंपा जा रहा है, और आज क्या नाम कहते हैं, सजा देने की बात क्यों आ रही है? लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है क्या ऐसे मुद्दों को दबा? बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो सीधे जेल पहुंचेगा, उसको अपने आवाज़ उठाने का, उनकी आवाज़ को गले में ही दबा देना चाहती है ये सिस्टम। और जो सिस्टम आज जो ये नीट की परीक्षा में इस तरह से पास होके जाएंगे, क्या वो डॉक्टर मरीजों का सही इलाज कर पाएंगे? जो 10-10 लाख रुपए खर्च करके इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्या वो उस जॉब को पा करके क्या मरीजों का सही से इलाज कर पाएंगे? क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। ये बताइए मैम, नीट मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है, 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो चाहते हैं सदन में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो। सरकार इस मुद्दे से भाग रही है और कह रही है कि नीट का मुद्दा सदन में उठाना सदन की गरिमा के खिलाफ है और माइक म्यूट कर दिया जाता है। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत ही गलत बात है। अगर हमारे देश का विपक्ष जो है वो किसी मुद्दे को लेकर आना चाहता है तो ज़रूर लेकर आना चाहिए, और हम भी चाहते हैं चर्चा होनी चाहिए। ये जो NTA आज इस तरीके की धांधली करने पर उतारू हुआ है, इसकी जो बेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वही अपने आप में उसके ऊपर ही बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मैम, मोदी जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए, मोदी जी को सदन में खड़े होकर करना चाहिए कि मेरी मतलब मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, 24 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है, मैं परीक्षा रद्द कराता हूँ, NTA को रद्द करता हूँ, नई संस्था बनाई जाएगी जो पेपर कराएगी और हम इस पर डिबेट करेंगे युवाओं के साथ है। बताइए, कहना चाहिए? जरूर कहना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस देश के छात्र जो आज लाखों छात्रों का भविष्य जो अंधकार में है, वो उस भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आज वोट लेने के लिए 2 महीने पहले जब वो सड़कों पर घूम रहे थे, एक बार भी उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया? प्रधानमंत्री है देश के, लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने क्यों नहीं उठाया? और आज राहुल जब विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वो कहते हैं कि इस मुद्दे को उठाना संसद की गरिमा के खिलाफ है। तो हम पूछते हैं कि आप सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं देश का, देश की जनता का, देश के लाखों अभिभावकों का, देश के लाखों छात्रों का। केंद्रीय मंत्री होकर आपको इस्तीफा देना चाहिए जब आप शिक्षा को एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं समझ रहे हैं, जिसकी सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए संसद में। तो हम ये बोलना चाहते हैं, आज कोई भी पार्टी क्यों न हो, आज बोल रहे हैं जो पार्टी की इस मुद्दे पर राजनीतिकरण हो रहा है, हम मांग करते हैं कि आज शिक्षा के ऊपर राजनीतिकरण करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा राजनीति होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इस देश का भविष्य उस शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है। पूरा विपक्ष होनी चाहिए तो सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर होनी चाहिए, वरना जो आज संसद में जितने भी सांसद बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे BJP के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे ममता बनर्जी के हो, उनको संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है
कि वो शिक्षा पर बातचीत करे। बात है, विपक्ष की अब अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वो लगातार जो है पहला शुरू हुआ है सत्र 18वीं लोकसभा का, और पहले में ही राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। पूरा विपक्ष चाहता है कि नीट के मुद्दे पर बहस हो, ताकि एक संदेश जाए युवाओं को कि हाँ भाई, हमारे द्वारा चुने गए लोग वहां पर बैठकर हमारी बात कर रहे हैं। सरकार इस मुद्दे से भाग रही है, वो डिबेट करना ही नहीं चाह रही। सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि देखिए, आज सरकार को सबसे ज्यादा जो पैसा मिल रहा है, आज आप देख रहे हैं कि जो भी पैसा इन्होंने इलेक्शन में लगाया है, आज मीडिया, मसल पावर और मनी पावर, इन 3 चीज़ों पर ही इलेक्शन लड़ा गया। ये पैसा आया कहाँ से? ये आया है अंबानी और अडानी की जेब से। तो ये शिक्षा व्यवस्था को अंबानी अडानी की बपौती बनाना चाहते हैं, ये हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेचना चाहते हैं। सही मैम, तमाम पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। 10 सालों की बात करें, 70 पेपर लगातार लीक हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते हैं कि वो युवाओं के साथ हैं, जिसकी भी गड़बड़ी होगी वो कार्रवाई करेंगे। बाकी मुद्दों पर लगातार ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, एकदम ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं, एकदम मौन हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। युवाओं के मुद्दे पे आखिर वो बोल क्यों नहीं रहे? देखिए, उनको सबसे बड़ा डर है युवाओं से, क्योंकि अगर शिक्षित युवा होगा तो वो सवाल पूछेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ये सबसे विरोधी है सवालों के, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। इन लोगों का शिक्षा से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये शिक्षित लोगों से डरते हैं, और इस देश का युवा शिक्षित है, इस देश का छात्र शिक्षित है, इसीलिए ये उनसे डरते हैं कि ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि टॉल्स्टॉय ने कहा है कि शिक्षा चिंगारी है, और इस देश का जो युवा है वो बारूद है। अगर ये शिक्षा की चिंगारी इस बारूद में गिरेगी तो बहुत बड़ा धमाका होगा। और ये मोदी जैसे, अमित शाह जैसे लोग जो आज भ्रष्टाचारियों को पनपा रहे हैं, जो आज भ्रष्टाचारियों को शय दे रहे हैं, जो शिक्षा को बेचकर और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, ये उनको शय देने वाले लोग हैं, इसलिए डरते हैं। ये बताइए मैम, ओम बिरला जी को क्या कहेंगे? स्पीकर हैं लोकसभा के, माइक म्यूट कर देते हैं अगर नीट का कोई सवाल पूछता है तो, जैसा संविधान बोलता है तो माइक म्यूट कर देते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी संविधान की और संसद की गरिमा को भंग किया है ऐसा करके, क्योंकि ये जो नीट का मुद्दा है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को सबसे प्राथमिकता से उस चार्टर में होना चाहिए था। जो मिनट्स संसद में पेश की जाती हैं, कौन सा मुद्दा होगा, उसमें प्राथमिक मुद्दा यही होना चाहिए था। तो उनको तो उस पद पर रहने का एक नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जब वो देश के छात्रों के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो वो देश के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। माइक म्यूट होना चाहिए आपको लगता है, जब देश का कोई नेता बोल रहा हो, विपक्ष का नेता बोल रहा हो, वो भी युवाओं की आवाज़ उठा रहा हो? सवाल ही नहीं उठता, क्यों माइक ऑफ होना चाहिए? तो सबसे बड़ी गलत बात है। ये अधिकार देना चाहिए। यही तो बात है कि ये लोग आज जो हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन सारे अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? सुनो, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से नीट के मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, अभिभावक परेशान है, बच्चे परेशान हैं, और जब विपक्ष चाहता है कि सदन में इसकी चर्चा हो तो इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, माइक म्यूट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, माइक म्यूट करे चाहे कुछ भी करे, राहुल जी को अपना आवाज़ उठाना चाहिए। मोदी जी कभी बोले नहीं, वो बोलेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे कि कहीं उनका काम नहीं बन रहा है तो वहाँ पे आकर के उपस्थित हो जाएंगे और आंसू चुआएंगे। मोदी जी कब बोलते हैं? जब कहीं बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, और फिर वहाँ पर सिंपैथी, जनता की सिंपैथी लेने के लिए कैमरा के आगे बोलेंगे, और फिर वो अपने आंसू दिखाएंगे कि मैं जनता के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सर आपसे बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम हुआ आपका? नहीं, इनसे बात कीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विपक्ष नीट के मुद्दे को लोकसभा में उठाना चाहता है, सदन में उठाना चाहता है। सरकार कह रही है कि नीट जैसे मुद्दे को सदन में उठाना संसद की गरिमा के खिलाफ है, और उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नीट एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं जो सारे देश में अच्छे अच्छे बच्चे को चुन के, उनको हमारा जितना ज़रूरत है, डॉक्टर, इंजीनियर, इस टाइप का जो ज़रूरत है, हम विकसित भारत बोल रहे हैं। विकसित भारत ऐसे ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, उसीलिए जो एक शिक्षित एक युवा चाहिए जिसको आगे बढ़ा लेगा, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी ट्रीटमेंट लेके आएंगे, इसके लिए चाहिए। ये मुद्दा संसद में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? और ये जो मुद्दा भी है एजुकेशन पॉलिसी का ही तो मुद्दा है। जो एजुकेशन पॉलिसी एक टाइम लेके आया था कि जो
अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी बोल रहे हैं, जो पैरेलल जो सिस्टम है, रिक्रूटमेंट सिस्टम्स है, हाँ, इवन स्टेट वाइज जो रिक्रूटमेंट में है, ये पैरेलल जो सिस्टम है इसको बंद करके एक यूनिफाइड सिस्टम करेंगे, तो उसी का ही तो हिस्सा है ना, वो पॉलिसी का ही। माइक म्यूट क्यों कर रही सरकार? चाहती है, डर रही है सरकार किस मुद्दे पर भाई चर्चा ना हो, देश को पता चल जाएगा किसकी गलती है किसका हाथ? देखिए वो तो ज़रूर आपको पता है संसद कैसे चलता है, उसमें ज़्यादा मतलब बोलने का ऑप्शन है ही नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन जो भी है ये तो इतना गंभीर चीज़ है, संसद में डिस्कस नहीं होगा कहाँ होगा। जिस तरह से नीट पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठ रहा है, देश भर में सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर, युवा परेशान है, 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे की सदन में चर्चा हो ताकि युवाओं को एक मैसेज जाए कि हाँ भाई लोग उनके साथ खड़े हैं। सरकार इस मुद्दे से भाग रही है। जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि भाई नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, इस पर बहस होनी चाहिए संसद में, उनका जो है माइक म्यूट कर दिया जाता है और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ऐसे मुद्दे संसद की गरिमा के खिलाफ हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये बेसिकली क्या है, एक सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। एक्चुअली ये जो मुद्दे हैं ये कोई संसद की गरिमा के या प्रजातंत्रीय वैल्यू के खिलाफ नहीं है। दूसरा बात ये है कि ये जो मुद्दा है ये एक तरह से ये दर्शाता है कि इसमें नेक्सस है, जिसमें कि कुछ सरकार के भी लोग इसमें लिप्त हैं, शासन के, प्रशासन के सभी लोग लिप्त हैं और उनके जो निहित स्वार्थ हैं क्योंकि वो भी एक्सपोज होंगे, तो इसलिए वो बेसिकली चाह रहे हैं कि ये मुद्दा डिस्कस ही ना हो, क्योंकि जब डिस्कस होगा तो सारी चीज़ें जैसे प्याज पे से एक एक पर्दा जब उतरेगा तो लास्ट में सब चीज़ें खुलने वाली हैं। तो इसलिए सरकार इस चीज़ से बच रही है और वो चाह रही है कि भाई किसी भी तरह से इस मुद्दे को हटाया जाए। माइक म्यूट कर देते हैं, आपको लगता है कि माइक म्यूट करना चाहिए विपक्ष के नेताओं का? देखिए इसके बारे में प्रोटोकॉल क्या है वहाँ का संसद का, जैसा कि ओम बिरला ने कल स्टेटमेंट दिया कि बेसिकली भाई हमारे पास तो कोई है नहीं माइक म्यूट करने की, जो हो कैसे जाता है? तो ये इसके बारे में टेक्निकली वहाँ पर कौन इसका कंट्रोलर है वो तो बेसिकली एक आम जनता को तो पता नहीं है, क्योंकि आम जनता तो बस यही देख रही है ना कि वहाँ की प्रोसीडिंग क्या हो रही है। वहाँ पर माइक म्यूट कंट्रोल कौन करता है, वहाँ का प्रोटोकॉल क्या है और वहाँ के बेसिकली स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से मुद्दा राष्ट्रपति भाषण के बाद में डिस्कस किए जाते हैं, इसके बारे में आम जनता को क्या पता है? ये बताइए, कोई भी मुद्दा हो, देश का युवा जिसे देश है, जिसे देश रहेगा, युवा पीढ़ी वाला देश है, अगर 24 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है तो इससे बड़ा मुद्दा कोई देश में हो सकता है? इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो भी नहीं सकता। और दूसरा बात ये है कि ये खाली एक मुद्दा नीट का नहीं है। जैसे कि आप देखो कुछ साल पहले एक निर्भया कांड हुआ था रेप का, तो आपको क्या लगता है कि देश में क्या एक ही रेप कांड हुआ था? बस वो लाइमलाइट में आया तो वो इतना ज़्यादा प्रकाशित हो गया। कई पेपर लीक हो रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं 10 सालों में 70 पेपर। ये तो 10 पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह नेक्सस बनना हुआ है। ये तो जिम्मेदारी से भागती है क्योंकि पूरा एक नेक्सस है ये। इसमें शासन प्रशासन में जो उच्च पदों पर लोग बैठे हुए हैं उनकी सांस्कृतिक, उनकी मौलिक वैल्यू है ही नहीं। क्या कहेंगे आपकी सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए? सरकार भाग रही है, सरकार को इस पर पूरे डिटेल चर्चा करनी चाहिए और जो भी लोग इसके अंदर लिप्त हैं बल्कि उनको एक अच्छा एक पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। थैंक यू सर। और लोगों से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम थोड़ा बात करना चाहेंगे आपसे, नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी जी चाहते हैं, विपक्ष के नेता चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। सरकार इस मुद्दे से भागती हुई सदन में नजर आ रही है और अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका माइक म्यूट कर दिया जाता है। कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए इनका ये मोडस ऑपरेंडी है सरकार का, जो इनके खुद के पाप किए हुए होते हैं, जो इनके खुद के गलत काम किए होते हैं, उन पर अगर कोई सवाल कर दे तो उसको ये संसद की मान्यताओं के विरुद्ध बताते हैं। और ये एक साल से ज़्यादा हो गया ये मणिपुर पे चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई सवाल करेगा उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। ये महिला पहलवानों को उठाकर फेंक दिए, कोई सवाल मत करो। ये किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, अभी देख लो नीट एग्ज़ाम पे खुद करवाते हैं, खुद ये लीक करवाते हैं, खुद ये पेपर बेचने और ख़रीदने में शामिल हैं, फिर ये सवाल कैसे करने देंगे? फिर क्यों नहीं म्यूट करेंगे? म्यूट कर देते हैं ये या तो माइक म्यूट कर देंगे या किसी का गला ही कटवा देंगे अपने जो इनके घूमते रहते हैं उनसे। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एक अगर राहुल गांधी का माइक म्यूट किया है तो बहुत सारे माइक खुले हैं ना, पूरे देश के 140 करोड़ माइक खुले हुए हैं, क्यों नहीं हम लोग आवाज़ उठाएं? आवाज़ उठनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम आवाज़ उठाएंगे, घर घर उठाएंगे। म्यूट करना कितना गलत है बताइए? एक बात बताइए, नीट मुद्दे से बड़ा कोई मुद्दा है इस देश में? 24 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार से सवाल किया जा रहा है कि भाई एक मैसेज तो दो युवाओं को कि हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। मैसेज इन्होंने दे दिया ना कि भाई हम जो चाहेंगे वही करेंगे, जो हमारे
अकॉर्डिंग बच्चे होंगे, जो हमारे एक विचारधारा विशेष से ओतप्रोत लोग होंगे, वही तो नीट क्लियर करेंगे, नीट में टॉप करेंगे, वही जेई में टॉप करेंगे, वही नेट का एग्ज़ाम टॉप करेंगे। इन्हें अपने ही प्रोफेसर चाहिए, अपने ही डॉक्टर चाहिए, अपने ही गौरक्षक चाहिए, अपने ही संसद में लोग चाहिए। ये जनता की आवाज़ को संसद में नहीं उठाने देंगे। ये जिम्मेदारी बनती है जनता की कि संसद के इस भ्रम को तोड़कर हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर आए और तब देखते हैं किसके माइक म्यूट करेंगे। कैसे म्यूट होगा फिर? कोई डेमोक्रेसी को म्यूट किया जा रहा है? हो ही नहीं सकती डेमोक्रेसी। अगर रियल डेमोक्रेसी का मतलब लोगों को समझ आ जाए, डेमोक्रेसी का मतलब है सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद करना। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि वो जो 543 सदस्य हैं केवल वही डेमोक्रेसी का ठेका लिए हुए हैं और उनमें से भी जो 293 जो बीजेपी आरएसएस के हैं वो डेमोक्रेसी का ठेका लेके बैठ गए। ऐसा नहीं है। सदन में मुद्दा उठना चाहिए ना भाई, सरकार को इस पर डिबेट करना चाहिए। सरकार डर रही है, भाग रही है, माइक म्यूट कर दे रहे हैं। मतलब एक हथियार बना लिया है कि जो जैसे संविधान बोले तो माइक म्यूट कर दो, नीट का नाम लेते ही माइक म्यूट कर दो। ये क्या चल रहा है संसद में? ओम बिरला को क्या कहेंगे? ये ओम बिरला तो कठपुतली है, उसका तो स्विच मोदी के हाथ में है, आरएसएस के हाथ में है। उनको वही बोलना है, वही करना है जो उनको आदेश होगा। तो इस आदेश को अगर जनता ने थोड़ा सा और दम दिखाया होता तो ओम बिरला को उठा के बाहर फेंक दिया गया होता। ओम बिरला इतना बदनाम हो चुका है संसदीय इतिहास में, उस जितना बेगैरत और उस जितना नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी स्पीकर आज तक नहीं हुआ था। संविधान बोलो तो कहते हैं कि बताओ ये तो संसद की गरिमा के खिलाफ है, ऐसे मत बोलो, बैठो। हाँ, संसद वो तो इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि हेडमास्टर बन के बैठा है और भाई बच्चे तुम सारे तो अनजान हो, तुम सारे बेवकूफ़ हो, मैं हेडमास्टर हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे, अरे चुप रह, बैठ जा। वो उसको दीपेंद्र हुड्डा को कह रहा बैठ जा। ये क्या तमीज़ है? विश्व क्या देख नहीं रहा है भारत की डेमोक्रेसी का जलवा? ये किस तरह से सड़क पर इसकी जो है बेइज्जती हो रही है, वो देख नहीं रहा है देश। सवाल आपसे, नीट मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष की इस मांग को कितना जायज देखती है? सरकार जो भाग रही है इस पे क्या? देखिए, नीट का मुद्दा हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जनता उठाए, संसद में विपक्ष उठाए और विपक्ष बाइकआउट करके सड़कों पर धरना दे, पसीना बहाए। अगर वो संसद में नहीं बोलने दे रहे, मैं कहती हूँ जिस जनता ने विपक्ष को 200 कितनी सीटें दी हैं, 237-34, वो सारी की सारी जनता विपक्ष इकट्ठा करे और इनको बताए कि नीट का मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, इसके नीचे बड़ा आइसबर्ग छुपा पड़ा है। हर जो टेस्ट हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, वो लीक हो रहा है। मोदी जी को क्या कहेंगे? चुप बैठे हुए एकदम। वो बोलने लायक है ही नहीं ना, वो तानाशाह है। जिस तरह से हिटलर सब कुछ करते हुए खुद को लास्ट में अंत उसका हुआ था, ऐसा ही आज उसी दिशा में ये बढ़ रहा है। क्योंकि बोलने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, बोलने के लिए केवल वो इमरजेंसी के 50 साल बाद की बात उठाकर मौन कर रहा है। वो गुजरात के दंगों के 2500 लोगों के लिए मौन क्यों नहीं कर रहा? 2500 लोग मरे थे, उनके लिए मौन नहीं किया है। जस्टिस लोया मरवाया, उसका मौन नहीं किया। संजीव भट्ट जेल में पड़ा, उसका मौन नहीं किया है। ये बोलने लायक है, बोलना उसको है ही नहीं, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो देखा, तमाम लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब कुछ युवाओं के पास भी चलते हैं, युवाओं से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि नीट का मुद्दा सदन में उठना कितना ज़रूरी है, ताकि पूरे देश को पता चले कि नीट की परीक्षा कौन लीक करवा रहा है, आखिर युवाओं के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है और सरकार इस मुद्दे से भागती हुई नज़र क्यों आ रही है। आपसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एनटीए जो है बर्खास्त हो, शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दें। विपक्ष के नेता इस मुद्दे को सदन में उठाना चाहते हैं, सरकार उनके माइक को म्यूट कर रही है और कह रही है कि ये मुद्दा तो संसद की गरिमा के खिलाफ है। इस पर आप क्या सोचती हैं? जी, मोदी सरकार की पूरी कोशिश चल रही है कि जो भी एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो सड़कों पे चल रहे हों, चाहे विपक्ष के सांसद में बात कर रहे हों, दोनों तरीके से उसको बिल्कुल दबा दिया जाए, इस बात को दबा दिया जाए। इस बात के बारे में ना सड़कों पे बातें हों, ना स्टूडेंट में बातें हों, ना सांसद में बातें हों, ना लोगों के आपस में बातें हों। इसीलिए माइक भी ऑफ किया जा रहा है। कल यहाँ पे हम लोगों को बोला गया कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ पे इतनी पुलिस सिक्योरिटी रहती है, हमेशा हमें रोका जाता है, हमारे साथ धांधली होती है। हाँ, सरकार क्यों नहीं चाहती कि इस मुद्दे की बात जो है सदन में?
सरकार इसीलिए नहीं चाहती कि इस बात की, क्योंकि उन्हीं ने सारे कांड किए हैं। एनटीए की बॉडी उन्होंने बनाई है, उन्होंने इन एग्ज़ाम्स को सेंट्रलाइज किया है। वो जिस तरीके से इसमें करप्शन करते हैं, पेपर लीक कराते हैं, बीच में पैसा खाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर उनकी बाहर आएगी बातें, उनको वोट नहीं मिलेंगे, उनका सपोर्ट जाएगा। ऑफ कोर्स उनको चाहिए कि ये सब बातें ना आए। और हाँ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सरकार? जी बिल्कुल कर रही है। आप देख ही रहे हैं नीट जैसा एग्ज़ाम, जो इस देश के युवा जिनका वो टिकट आउट ऑफ पॉवर्टी है, जो लोगों के पास कुछ नहीं है, वो अपना सब घर बार छोड़ के पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, इतने साल लगाते हैं, इतने पैसा लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, और उसके बाद भी जब पेपर इंसान दे दे, उसके बाद पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, पेपर में धांधली हो, तो ये सब चीज़ें तो ऑफ कोर्स युवाओं के साथ खेल ही हो रहा है। विपक्ष के नेताओं का पार्लियामेंट में माइक म्यूट कर दिया जाता है। अभी आप बोल रही हैं देश सुनेगा, वो बोलते हैं तो उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। क्यों, डर क्या है माइक म्यूट करने पे? आप क्या कहेंगे? माइक म्यूट करना तो मतलब अलग लेवल की धांधली है कि आप सांसद में जो विपक्ष के नेता, जो वहाँ पे जिनको देश के लोगों ने चुन के वहाँ भेजा है, वोट करके उनको भेजा गया है कि हमारी बातें वहाँ रखी जाएं, तो वहाँ बातें रखने के नाम पे माइक ही म्यूट कर दिया जा रहा है। तो वोट का भी क्या फ़ायदा? अगर इंसान वोट करके अपने नेता को भेज रहा है, अगर वो सांसद में बात ही नहीं कर पा रहा है, अपनी लोगों की बात ही नहीं रख पा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश है क्या कि भाई विपक्ष सवाल ही ना उठाए, माइक म्यूट कर दो, कोई सुन ही ना पाए? जी बिल्कुल, लोकतंत्र ख़त्म करने की कोशिश ये आज से नहीं 10 साल से जारी है, और ये अभी जारी। और इस बार तो 2024 में ऐसा मैंडेट दिया है लोगों ने कि विपक्ष को इतना मजबूत बनाया है। उसके अलावा तो अब इनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। जब विपक्ष के नेता पहुंच गए सांसद में, तो अब उनको सांसद में ही मत बात करने दो। पहले सांसद तक पहुंचने मत दो, सांसद में पहुंच गए तो सांसद में बात मत करने दो। तानाशाही चल रही है। जी बिल्कुल, तानाशाही चल रही है। तो ये आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट पेपर लीक की जांच की जाए और एनटीए को बर्खास्त किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। विपक्ष भी यही मांग पार्लियामेंट में उठा रहा है, वहाँ उनके माइक म्यूट किए जा रहे हैं और सरकार इस मुद्दे पे बहस ही नहीं करना चाह रही। इस पे क्या कहोगे आप? देखिए, मुद्दा संसद में उठ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो जनता से जो मांगे आ रही हैं, क्योंकि हम सड़कों पे लगातार जब बीते 2-3 हफ्तों से लगातार जब प्रदर्शन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार उदासीन है। धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। ये कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद पे बैठे हुए हैं? ये कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस एनटीए को हटा नहीं रहे हैं, जो एनटीए लगातार एक के बाद एक पेपर लीक कर रहा है? आपके नाक तले ये सारे पेपर लीक हो रहे हैं, आप चुप हैं। हम देख रहे हैं कि जो पेपर लीक है, पेपर लीक का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो दिखता है कि सत्ताधारी पार्टी के साथ तार जुड़े हुए हैं। बिहार में, गुजरात में जब मामले सामने आते हैं, तब जाके सरकार कहती है कि हाँ कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, जबकि पहले कोई गड़बड़ियों की बात कही नहीं रही थी। यानी सरकार की जो विश्वसनीयता है वो अपने आप में संदेह के घेरे में है। और जो दूसरी मांग हम उठा रहे हैं कि जो एनटीए है, एनटीए अपने आप में कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं। एनटीए कि संसद के किसी कानून के द्वारा बना नहीं है, यूजीसी संसद के कानून के द्वारा बना है। इसीलिए यूजीसी की जो जिम्मेदारी है वो देश की जनता के प्रति है, लेकिन एनटीए की जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति नहीं है, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। माइक म्यूट क्यों किए जा रहे हैं? विपक्ष के नेताओं को इस मुद्दे पर चर्चा करने से क्यों रोका जा रहा है? सरकार इस मुद्दे से भाग क्यों रही है, इस पर बताइए। देखिए, सरकार लगातार घिरी हुई है, सरकारी पार्टियों के साथ सांठगांठ है। सरकार संसद से लेके सड़कों तक आवाज़ों को दबा रही है। संसद पे जो मुद्दे उठ रहे हैं, उसके साथ साथ हम उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है, साथ ही जो उससे ज़्यादा सड़कों पर हम देख रहे हैं दबाने की कोशिश हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस मुद्दे की बहस, नीट पेपर लीक मामले की बहस संसद में होनी चाहिए, और अगर नहीं होने दी जा रही है तो सरकार को क्या करें? देखिए, होनी दी जानी चाहिए। ये छात्रों की आवाज़ है, संसद में भी उठे, लेकिन छात्र आज सड़कों पे है। तो सड़कों पे जो छात्र हैं उनका गुस्सा है, छात्र बेरोजगार है, और उनको जो साल में एक मौका मिलता है एग्ज़ाम का, वो मौका भी वो कहते हैं इंटीग्रिटी एग्ज़ाम की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब क्या है? एक बार हमें वो समझा दें। धर्मेंद्र प्रधान सीधा इस्तीफा दें, उनसे एनटीए नहीं संभल रही है। एनटीए का नाम बदल के बिल्कुल नेशनल ठग एजेंसी रख देना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों को ठग रही है बहुत समय से। और माइक जो म्यूट किया जा रहा है पार्लियामेंट में, जो नीट का नाम जैसे ही ले लेता है कोई, माइक म्यूट हो जाता है। इस पे ये सही बात है कि विपक्ष के साथ गलत हो रहा है, और विपक्ष आवाज़ अगर उठाना चाह रहा है तो शिक्षा मंत्री अपना नैतिक जिम्मेदारी लेकर के, हम खुद डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और विपक्ष भी अगर यही डिमांड कर रहा है तो हम विपक्ष के साथ हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? पेपर लीक हो रहे हैं और विपक्ष पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहता है, ताकि एक मैसेज दिया जाए युवाओं को कि भाई कि हम सब युवाओं के साथ हैं, हमें फिक्र है कि पेपर लीक हुआ है। माइक म्यूट हो रहा है और सरकार इस मुद्दे से भाग रही है, नीट पर डिस्कशन नहीं करना चाहती पार्लियामेंट में। क्या कहोगे आप?
नहीं, मैं तो यही करना चाहूँगी कि जितना पैसा लगा के इन्होंने नया पार्लियामेंट बनाया है, इसलिए तो ये नहीं ना बनाया कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए, उनके माइक को बंद किया जाए। इसका तो लग रहा है कि विपक्ष को मांग करना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं कि उनके पास माइक का बटन नहीं है, तो इस पर भी एक जांच बैठाई जाए कि आखिर ये म्यूट कहाँ से हो रहा है। विपक्ष को जानने का अधिकार है। आखिर वो अगर नीट की बात नहीं करेंगे, एनटीए की बात नहीं करेंगे, तो किसकी करेंगे? ये सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, उनके परिवार की भी बात है। इस भारत जैसे देश में जो परिवार एक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके लिए शिक्षा ही बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसी के लिए वो दूसरे शहर में भटकते हैं। मोदी जी डिस्कशन से भाग क्यों रहे, पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं कर रहे? ये उनका, ये देखा जाए तो ये शुरू से ही उनका विपक्ष के सवालों को जवाब न देना, उनको महत्व न देना, इनका ये शुरू से रहा है। उसी एजेंडे पे कायम है। तो अब उन लोगों को, हमारे एनटीए को, हमारी मांग है कि जो पहले की व्यवस्था थी वही लाई जाए। एनटीए जैसी आप क्यों चाहते कि एनटीए को रद्द किया जाए? एक देश एक बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, अवश्य होनी चाहिए। क्यों नहीं? लाखों बच्चों के भविष्य के सवाल है। विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? एजुकेशन के वजह से बनाएंगे। तो देखिए, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं कि समझा जाए कि जब विपक्ष सदन में ये चर्चा करना चाह रहा है कि नीट का पेपर कैसे लीक हुआ और युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है, तो सदन में इस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार इस पर चर्चा करने से भाग रही है। और सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सदन में नीट जैसे मामलों की चर्चा करना संसद की गरिमा के खिलाफ है। तो इसी मुद्दे को लेकर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, तमाम युवाओं से बातचीत की, तमाम अभिभावक भी थे युवाओं के, बच्चों के माता पिता, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जो मुद्दा उठा रहे हैं वो जायज़ मुद्दा है। नीट पेपर में हुई धांधली को लेकर संसद में बहस होनी चाहिए, और जो माइक म्यूट किया जा रहा है, एक तरीके से तानाशाही की जा रही है, और लोकतंत्र को म्यूट करने का काम बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है।